हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 28 फरवरी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च करेगा? तो यह भी नासा करेगा। यह है नासा के कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज यानी CLPS कार्यक्रम का एक हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन नासा सही है। तो फरवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया, 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो प्रगति पथ योजना यह कर्नाटक में शुरू की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। और सबसे इम्पोर्टेंट, कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। तो अभी कर्नाटक सरकार अन्य भाग के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी। गूगल ने कर्नाटक में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला है। स्थानीय शासन प्रशासन सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने उडुपी में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिससे कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है। कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को अब मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन ने किस देश के साथ दुर्लभ खनिजों के उत्खनन सहित व्यापक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी यूक्रेन ने अमेरिका के साथ दुर्लभ खनिजों के उत्खनन सहित व्यापक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो अभी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं। डैन बोंगिनो को FBI का उपनिदेशक नियुक्त किया गया है। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। तुलसी गब्बार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चाइना से 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो चाइना से 10R उपग्रह इसका सफल प्रक्षेपण अभी चीन ने किया है। इस उपग्रह को लॉन्च मार्क 3B रॉकेट के माध्यम से सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो अभी 34वां ITTF ATTU एशियाई कप ये चीन में शुरू हुआ है। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा है। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है।
9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में शुरू हुए हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक नई आवाज़ पर आधारित एक विधि विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? तो ईमेल के जरिए पहली EFIR यह जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन खीव ने एक ईमेल शिकायत के बाद पहली अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। तो इसका सी ऑप्शन सही। तो अभी रेशम किसान मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में किया गया। जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिनार के पेड़ों को जियोटैग करने की प्रक्रिया यह जम्मू कश्मीर में हुई है। जम्मू कश्मीर का बधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया है। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सांस्कृतिक उत्सव कशुर रिवाज यह जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है और इस समझौते को 24 से 25 फरवरी 2025 तक भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के दौरान औपचारिक रूप दिया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई सी पटेल। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में आयोजित हुई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में शुरू हुआ है। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया है। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा के अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो ये केरल में मिले हैं। बेलूर गांव यह केरल में स्थित है और यहाँ सदियों पुरानी आत्मा पूजा के अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। तो अभी केरल सरकार ने नयना मुतम 2.0 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है। एक्सपायर्ड दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल शीर्ष पर रहा है। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यह केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण ये अल्पुझा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला है? तो भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक यह दार्जिलिंग में खुला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय बागवानी मेला यह बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि यह अभी सुनील भारती मित्तल को मिली है। तो ये है सुनील भारती मित्तल और इन्हीं को अभी ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है और ये ब्रिटेन और भारत व्यापार संबंधों में योगदान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कितने रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 26.6 ट्रिलियन रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।